कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। नजर अब यहाँ पर बाजार पे डालेंगे जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आया है और सोने चांदी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं कल के हाईज और ऑल टाइम हाईज जो भारतीय बाजारों में बने थे। उसके बाद मुनाफा वसूली के साथ कारोबार 1907 के स्तर अब यहाँ पर है। 1928 का हाई हमने यहाँ पर सोने में बनाया था और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर 56,350 के आसपास के कारोबार। प्रियांक, कैसे देखते हैं इस मुनाफा वसूली को और यहाँ से क्या करने की राय? गुड इवनिंग मनीषा जी। हमने देखा है कि बुलियन कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं एंड अभी ये जो लास्ट 2 डेज में हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से ये हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग है रादर देन ट्रेंड रिवर्सल। तो ये प्रॉफिट टेकिंग में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस फिर से जो सपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ इन नियर टर्म वो 1880 1870 की रेंज में है। एंड सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2360 2330 स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूं, वहां तक एक बार करेक्शन आ सकता है। घरेलू मार्केट्स में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में एक बार हम प्रॉफिट टेकिंग में करेक्शन टुवर्ड्स 56,000 55,800 ये रेंज ऑन द लोअर साइड देखनी चाहिए, जहां फिर से एक बार सपोर्ट इमर्ज होता हुआ दिख सकता है। एंड सिल्वर के प्राइसेस में मुझे लगता है कि अराउंड 68,600 से लेके 67,500 ये एक रेंज रहेगी जहां पे सपोर्ट से इमर्ज हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स है इवन इन शॉर्ट टर्म गोल्ड और सिल्वर के बुल ट्रेंड इंटैक्ट है। ये एक प्रॉफिट टेकिंग है, उसके बाद फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है फॉर हायर लेवल्स। ऑलराइट, दोनों ही काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली। चांदी में तो हमने 2% की गिरावट फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आते हुए देखी है। $24 के स्तर नीचे में टूटते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। एक नज़र मेटल्स पे भी डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मिला जुला सा ट्रेंड है। जनवरी में अब तक सभी मेटल्स यहाँ पर पॉजिटिव में कारोबार कर रहे हैं, फिर चाहे वो कॉपर, जिंक हो या एल्यूमिनियम हो। करीबन 8 से 12% की तेजी जनवरी में अब तक यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। प्रियांक, यहाँ पर क्या क्यूज हैं क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कॉपर में खरीदारी लौटी है? देखिए, ओवरऑल जो चाइना का ओपन अप ट्रेड था वो काफी हद तक प्ले आउट होते हुए देखा है हमने बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑन द हायर लेवल्स अभी ये थोड़ा थक रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड इन वेरी शॉर्ट टर्म लिमिटेड है और एक बार प्रॉफिट टेकिंग बेस मेटल्स में हो सकता है फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 775 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक एक बार 760 755 ये लेवल्स तक एक बार कॉपर के प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में भी 290 292 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करता है 281 282 तक जिंक के प्राइसेस प्रॉफिट टेकिंग में आ सकते हैं। तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है कि आफ्टर द रीसेंट शार्प अप मूव यहाँ पे अगर किसी ने लोअर लेवल से खरीदी की है तो ये अच्छे लेवल से है जहाँ पे एक बार प्रॉफिट एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स बुक किया जा सकता है और राह देखनी चाहिए। एक बार करेक्शन प्ले आउट होता है तो लोअर लेवल से सपोर्ट लेके फिर से हम बाय पोजीशंस बना सकते हैं। ऑलराइट, एनर्जी पैक की करें तो यहाँ पर आज खरीदारी देखने को मिली है। कच्चा तेल ऊपर है लेकिन मनोज जी, नेचुरल गैस में 3.5% के गेन्स हैं काफी दिनों की मुनाफा वसूली के बाद। कैसे रीड करते हैं और यहाँ से क्या करने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे गत सप्ताह हमने लगभग 20% की जो गिरावट है नेचुरल गैस की कीमतों में देखी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $3.5 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश था और वहीं से हमने शॉर्ट कवरिंग जो है नेचुरल गैस में आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में भी 288 के लेवल्स यहाँ पे काफी क्रूशियल थे और हमने उसके नीचे क्लोजिंग आते हुए नहीं देखी थी, तो वहीं से एक रिवर्सल यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रहा है। हम ये एक शॉर्ट कवरिंग ही कहेंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वो काफी खराब है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चलते कीमतें हमारा मानना है कि 322 से 330 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो यहाँ पे वर्तमान लेवल से लगभग 5 से 6% की बढ़त और अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। लॉन्ग की पोजीशन को 300 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू कर सकते हैं। 322 से 330 के दायरे में एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ऑलराइट, मनोज जी, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर खाने पीने की चीजों में देखने को मिली है जो फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं। स्पॉट मार्केट में गेहूं में आज हमने ऑल टाइम हाईज फिर से बनते हुए देखे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के, लेकिन चाहे मसाले हैं या फिर गुआर पैक है, कुछ मुनाफा वसूली हाईज से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया है। क्या ट्रेंड्स है यहाँ? हाँ बिल्कुल, स्पाइसेस पे एक मिक्स ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जीरा में एक अच्छी तेजी के बाद हम यहाँ ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली
आती हुई नजर आ रही है। हमारा मानना है कि थोड़ी और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है जीरा में कंटिन्यू रह सकती है। कीमतें एक बार 32,800 33,000 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। लेकिन बाकी जो 2 मसाले हैं, चाहे वो धनिया हो या हल्दी हो, वहां पे लोअर लेवल्स पे थोड़ी जो है बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल स्पाइसेस पैक में यहाँ पे टर्मरिक जो है ज्यादा ठीक लगती है। यहाँ पे गिरावट में 7,800 के स्तर पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके चलना चाहिए 8,080 के लक्ष्य के लिए। 7,650 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाकर चलना चाहिए। एक जाते जाते रुपए पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मुनाफा कुछ बढ़त